नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अक्सर तौर पर कमेंट्स में लोग पूछते हैं, इसके अलावा लोग सवाल करते रहते हैं अक्सर तौर पे कि हम नेकी के काम पे दिल नहीं लगता, नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता, और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करने को दिल नहीं करता। नेकी का कोई काम हो, नमाज हो, इसमें दिल बिल्कुल नहीं लग रहा। नमाज़ पढ़ने, अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अगर हमारे ऊपर जिन्नात हैं तो वो तो हमें तकलीफ़ देते हैं। अगर हम नमाज़ पढ़ें तो जिन्नात हमारे ऊपर हावी होते हैं, तकलीफ़ देते हैं। ज़िक्र करते हैं तो हावी होते हैं, तकलीफ़ देते हैं। इस तरह के सैकड़ों सवालात जो होते हैं मुख्तलिफ़ नौइयत के, लेकिन लुब्बे लुबाब उनका यही होता है कि हम नमाज़ वगैरह पढ़ें, दिल नहीं लगता और इस पे हमें तकलीफ़ होती है। तो इसमें एक हमने पहले कहा था जिन्नात लगने की वजूहात में हमने एक कही थी कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करना। उसमें एक वजह बताई थी और उसको मैंने कहा था कि एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो ये समझो कि ये वही वीडियो है। अल्लाह तबारक व तआला सूरत ज़ुख़रुफ़ है, सूरत ज़ुख़रुफ़ पारा नंबर 25 आयत नंबर 36 के अंदर फरमाते हैं, वमन याश अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैताना। और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो रहमान के ज़िक्र से एराज़ कर ले, वमन याश अन ज़िक्रिर रहमान, जो रहमान के ज़िक्र से एराज़ कर ले, तो यानी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से मुराद नमाज हो गई, ये पंजगाना नमाज हो गई, इससे एराज़ करे। नमाज के अंदर सुस्ती करना छोड़ दे, कभी पढ़ ले, कभी छोड़ दे, कभी पढ़ दी, कभी छोड़ दी, और हत्ता कि ऐसा ऐसा फिर छोड़ दी है बिल्कुल। फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला के जो शरीयत के अंदर जो हमें बताए गए हैं कि मसनून अज़कार हैं, उन अज़कार के अंदर, उन दुआओं के अंदर उनकी वो दिल लगी नहीं है, वो सुस्ती है हद दर्जे की। फिर जब वो ज़िक्र से एराज़ करने लग गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं, नुक़य्यिज़ लहू शैतान, उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला एक शैतान, एक करीन उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। वो शैतान जो उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता है, वो करीन जो उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता है, फिर ज़ाहिर है शैतान तो शैतान ही है, उसने आपको जो है, आप नमाज़ पढ़ोगे तो वो आपको तकलीफ़ देगा, आप जो है कोई अच्छा काम की तरफ आओगे वो आपको तकलीफ़ देगा, सुस्ती दिलाएगा, नींद दिलाएगा, और मुख्तलिफ इस तरह के कामों में आपको लेकर जाएगा, आपको खुशनुमा ख्वाब दिखाएगा। इसके अलावा आपको दीन से हटेंगे तो आपको बड़े बड़े अजीब अजीब ख्वाब दिखलाएगा, जिसके बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत होंगे, पैसा होगा, दुनिया होगी, शोहरत होगी, ताकत होगी, पता नहीं अजीब अजीब किस्म के ख्वाब दिखला दिखला के वो आपको कोशिश करेगा कि आपको दीन से दूर करता जाए। एक दिन कम, दूसरे दिन ज़्यादा, तीसरे दिन ज़्यादा, इस तरह वो आपको दीन से बहुत दूर लेकर जाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये कैसे हो जाता है? ये तब होता है कि जब बंदा अपने अल्लाह की नाफरमानी करता है, अपने अल्लाह के अहकाम को नहीं मानता, अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को तोड़ने की कोशिश करता है, अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के अंदर दूरी खुद पैदा करता है, नमाज की तरफ नहीं आता, ज़िक्र की तरफ नहीं आता, कुरान मजीद की तिलावत तक नहीं करता, और इस तरह के हराम कारियों के अंदर मुब्तला हो जाता है। ऐसा ऐसा छोटे छोटे पहले छोटे छोटे गुनाहों में आता है, फिर ये गुनाहों के हुजम बढ़ता जाता है, हत्ता कि फिर ये कबीरा गुनाहों की तरफ चला जाता है। बज़ाहिर पहले पहले ये छोटे गुनाह होते हैं, किसी की गीबत कर लेना, किसी का गिला शिकवा कर लेना, नमाज वगैरह से पाबंदी कर लेना, छोड़ देना, इससे फिर शराब की तरफ, फिर ज़िना की तरफ, फिर ये रास्ता बहुत ज़्यादा एक तवील लंबे रास्ते की तरफ, हत्ता कि शैतान क्या करता है, फिर इस तरह उसको एक गलत पट्टी पे चढ़ाता फिर यहाँ तक कि वो उसको जो है जहन्नम तक लेकर जाता है, माअज़ल्लाह। तो ये वजह क्या है? वजह यह है कि हमने शैतान के रहमान के ज़िक्र से एराज़ किया और शैतान को राज़ी किया है। रहमान यानी अल्लाह तबारक व तआला का एक सिफ़ाती नाम है, अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात इससे मुराद है। तो अल्लाह तबारक व तआला को जब हमने नाराज़ किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि अज़ाब की सूरत में हमारे ऊपर ये शैतान, यानी हम जो भी एराज़ करेगा उसके ऊपर शैतान को मुसल्लत कर दिया है। जब शैतान उसके ऊपर मुसल्लत हो गया है तो ज़ाहिर है अब वो इस तरह उसने करना है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत बनी इसराइल के अंदर एक आयत, इन्ना इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तान, तो उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना इबादी, बेशक जो मेरे बंदे हैं उसके ऊपर तू तसल्लुत नहीं कर सकेगा। शैतान को अल्लाह तबारक व तआला मुखातब करके कह रही है कि जो मेरे बंदे हैं, इन्ना इबादी लैसा लक अलैहिम, उसके ऊपर शैतान मुसल्लत नहीं हो सकता, शैतान का तसल्लुत उनके ऊपर हो ही नहीं सकता। अब मेरे बंदे लफ्ज़ कहा तो इससे मुराद ये है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का बंदा बनना होगा। अल्लाह तबारक व तआला का बंदा क्या है? अल्लाह ताला की मान कर चलना। अल्लाह ताला की मान कर क्या चलना? जिस तरह के शरीयत के अहकाम हैं, नमाज की पाबंदी करना खसूसन, और उसके साथ साथ जो है नमाज के साथ साथ जितने हकूकुल इबाद हैं, हकूकुल्लाह है, उनका पूरा पूरा अल्लाह का क्या हक़ है बंदे के ऊपर, उसको पूरा देखा जाए। लोगों का बंदे के ऊपर क्या हक़ है, पड़ोसियों का क्या हक़ है, रिश्तेदारों का क्या हक़ है, घर वालों का क्या हक़ है, इन हकूक़ की पूरी पासदारी करके फिर इसके साथ साथ जो है
بندہ دیکھے کہ کون سا راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اور کون سا راستہ ایسا ہے جو خدا سے دور کر رہا ہے، شریعت سے دور کر رہا ہے، اسلام سے دور کر رہا ہے، اس راستے سے بچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ روزانہ کی بنیاد پہ توبہ و استغفار کرنے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ ہمارا جو ہے ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قیامت اور موت کی تیاری کرنے اور اس کے اندر سرخروئی کے جو اسباب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ مہیا کرے۔ تو کوشش کریں ان چیزوں کی طرف آئیں، جب ظاہر ہے ہم ان چیزوں کی طرف آئیں گے تو وہ ہم شیطان ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکے گا اور ہم شیطان کو جو ہے صحیح والا ہاتھ نہیں دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس کے ساتھ یاد رکھیے کہ مسنون اذکار جو ہے، میں اکثر طور پہ ہر ویڈیو میں یہ کہتا رہتا ہوں، مسنون اذکار کا ورد ضرور کرنا چاہیے۔ مسنون اذکار کو جو ہے صبح و شام کے جو اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اس کو بھی ضرور آپ نے پکڑ کر رکھیں اور اس کو پڑھتے رہا کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔